चलो न्यू चैप्टर है हमारा, ठीक ना। और चैप्टर का नाम क्या है, ठीक ना। यही से अपना फिजिक्स स्टार्ट है, यूनिट एंड क्या, मेजरमेंट। देखो यूनिट एंड मेजरमेंट में ना सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, तो फिजिकल क्वांटिटीज में हम किसी भी चीज को क्या करेंगे, नंबर के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे और वो लॉ ऑफ फिजिक्स को क्या करेगा, फॉलो करेगा। प्रॉपर है ना। तो फिजिकल क्वांटिटीज में हम किसी भी चीज को नंबर के टर्म में एक्सप्रेस करके क्या करेंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको बताएंगे। जैसे कि हम आपसे बोल रहे हैं कि इस बेंच का जो साइज है, इस बेंच का साइज कितना है ना। तो आप बोले कि सर ये बेंच बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है, तो दिमाग में कोई इमेज बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है ना। वही जैसे ही दूसरे तरफ हम इसको क्या करें, नंबर के टर्म में एक्सप्रेस करके बताएं कि ये जो बेंच है ये 3 फुट का है या 36 सेंटीमीटर का है, तो दिमाग में क्या बना, एक प्रॉपरली इमेज बना। समझे क्या ना। तो यहाँ पे दो कंडीशंस बन रहा है, एक पहला बोर्ड है कि बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है, तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है, ठीक है होगा बहुत बड़ा। समझे क्या। वही दूसरा क्या हो रहा है, जैसे ही इसको नंबर के टर्म में एक्सप्रेस कर दिए कि ये जो है ना ये कितने फीट का है, 3 फुट का है, तो दिमाग में क्या बन रहा है, एक प्रॉपरली इमेज बन रहा है। समझे क्या। तो फिजिकल क्वांटिटीज में हम किसी भी चीज को क्या करेंगे, नंबर के टर्म में एक्सप्रेस करके बताएंगे और वो लॉ ऑफ फिजिक्स को क्या करेगा, फॉलो करेगा। समझ में आया। जैसे कि आपसे बोलते हैं कि ये जो पोडियम है, इस पोडियम को एक ऐसे मटेरियल्स का बना है कि बहुत भारी है, समझे क्या, या बहुत हल्का है, तो दिमाग में क्या इमेज बना, होगा बहुत हल्का, ठीक ना। अब वहीं दूसरी तरफ बोलते हैं कि नहीं, बिलीव करो ये ऐसे मटेरियल्स का बना है ना कि मात्र है ना 10 ग्राम का है। समझे क्या। 10 ग्राम कैसे कौन सा मटेरियल का बनाती है, समझे क्या। हाँ, तो कहने का मतलब क्या कि जैसे ही इसको नंबर के टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं ना कि ये है ना 10 ग्राम का है सीधा सीधा, तो दिमाग में क्या बना, एक प्रॉपर इमेज बना। पर जैसे ही बोले कि बहुत भारी है या बहुत हल्का है, तो आपके मन में क्या आ रहा है, ठीक है होगा। आप कहां से आते हैं, नहीं बहुत दूर से आते हैं, आते हैं बहुत दूर से। समझे क्या। जैसे ही बोलते हैं ना कि 5 किलोमीटर से आते हैं या 15 किलोमीटर से आते हैं, तो दिमाग में क्या बना, एक प्रॉपरली इमेज बना। आया समझ में ना। तो फिजिकल क्वांटिटीज ना क्या हो जाएगा, ऐसा क्वांटिटीज जिसको हम क्या करेंगे, नंबर के टर्म में हमेशा एक्सप्रेस करके बताएंगे और वो लॉ ऑफ फिजिक्स को क्या करेगा, फॉलो करेगा, है ना। तो क्या हो गया, क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना। क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फिजिकल क्वांटिटीज में हम किसी भी चीज को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करते हैं, मेजर करते हैं। या साफ भाषा में बोल सकते हैं एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिक्स, एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिक्स कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ नंबर। फिजिकल क्वांटिटीज में आप किसी भी चीज को क्या कीजिएगा, नंबर के टर्म में एक्सप्रेस करके बताइएगा, और वो लॉ ऑफ फिजिक्स को क्या करेगा, फॉलो करेगा। समझे क्या। अब कौन कौन सा ऐसा चीज है जिसको आप नंबर के टर्म में एक्सप्रेस करके बताते हैं, तो जैसे मास। मास एक ऐसा क्वांटिटीज है जिसको आप हमेशा नंबर के टर्म में एक्सप्रेस करके बताओगे। समझे क्या। मम्मी बोली ना मार्केट से आलू ले आओ, 5 किलो ले आओ या 50 किलो ले आओ, आप इसको हमेशा नंबर के टर्म में एक्सप्रेस करके बताओगे। नहीं है मार्केट से बहुत ज्यादा आलू ले आओ या बहुत कम आलू ले आओ, इससे दिमाग में इमेज नहीं बनेगा। समझे क्या। लेंथ, लेंथ एक ऐसा क्वांटिटीज है जिसको आप हमेशा नंबर के टर्म में क्या करेंगे, एक्सप्रेस करके बताएंगे, है ना। पहले सुन लीजिएगा फिर आराम से लिख लीजिएगा, है ना। लेंथ एक ऐसा क्वांटिटीज है जिसको आप नंबर के टर्म में एक्सप्रेस करके बताइएगा। अगला क्लास जो होगा वो मॉर्निंग में है ना, सुबह में होगा। नेक्स्ट जो क्लास है वो सुबह में होगा, है ना। अब मॉर्निंग में किसी का सुबह 7 बजे होता है, किसी का 5 बजे, कोई 12 बजे जगने वाला है पार्टी। समझे क्या, है ना। समझे क्या, समझे क्या, है ना। तो अगला क्लास जो है ना मॉर्निंग में सुबह में होगा। समझे, किसी का 5 बजे सुबह होगा, किसी का 7 बजे, किसी का 12 बजे, है ना। दिमाग में इमेज बना क्या, नहीं। समझिए। तो टाइम एक ऐसा क्वांटिटीज है जिसको आप नंबर के टर्म में क्या करोगे, एक्सप्रेस करके बताओगे, है ना। प्रॉपर है ना। तो इस तरीके से तो ऐसा जाएगा कि हर एक चीज को आप नंबर के टर्म में एक्सप्रेस करोगे। समझे क्या, ऐसा नहीं है। जैसे बोलते हैं ना कि क्या फिजिकल, देखो इस तरह से मास एक ऐसा क्वांटिटीज है जिसको हम नंबर के टर्म में एक्सप्रेस करके बताते हैं। लेंथ एक ऐसा क्वांटिटीज है जिसको आप नंबर के टर्म में एक्सप्रेस करके बताते हैं। या फिर टाइम एक ऐसा क्वांटिटीज है जिसको आप नंबर के टर्म में एक्सप्रेस करके बताते हैं। समझे क्या ना। अब ये बात आता है कि इस तरीके से तो हर एक चीज फिजिकल क्वांटिटीज होगा, ऐसा नहीं है। समझे क्या ना। जैसे कि बोलते हैं ना कि
ऐसे बोलते हैं ना, मोगेम्बो खुश हुआ, नहीं है, ठीक ना। तो मोगेम्बो खुश हुआ, इसको आप नंबर के टर्म में एक्सप्रेस करके बता दो, समझे क्या। तो हैप्पीनेस क्या हो गया, हैप्पीनेस इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, किसको आप इसको नंबर के टर्म में एक्सप्रेस करके नहीं बता पाओगे, है ना। देखो प्रॉब्लम आता जाएगा, उसका सॉल्यूशंस करते जाएंगे, यही फिजिक्स है, ठीक ना। जैसे क्वेश्चन अराइज हुआ क्या, नॉट अ फिजिकल क्वांटिटीज, क्या फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, ठीक ना। आंसर क्या हो गया, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटीज। प्रॉपर है ना, ठीक ना। इनका हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है, समझे क्या, कितना अच्छा है, समझे क्या, बहुत अच्छा है, समझे क्या। इसको आप कंपेयर तो कर सकते हैं, ठीक ना, पर इसको आप नंबर के टर्म में एक्सप्रेस करके नहीं बता सकते कि इनका हैंडराइटिंग 10 नंबर अच्छा है या 5 नंबर अच्छा है, समझे क्या। तो हैंडराइटिंग क्या हो गया, इनका स्किल, समझे क्या। ये जो है ना बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, कितना अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, समझे क्या। तो ये क्रिकेट खेलना, ठीक ना, इनका हैंडराइटिंग, ये जो है ना बहुत अच्छा डांस करता है, समझे क्या। तो डांस करना इसका क्या है, स्किल है, समझे क्या, है ना। तो डांस करना, क्रिकेट खेलना या हैंड राइटिंग, ये सब क्या अपना स्किल है, इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटीज, समझे क्या, है ना। तो स्किल जो है ये अपना फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, प्रॉपर है क्या, है ना। फिर ये बात आया था ना, इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते गए, है ना। फिर अपने पास ये आया, तो फिजिकल क्वांटिटीज हुआ क्या एक्चुअली में, है ना। फिजिकल क्वांटिटीज, है ना, हुआ क्या अपने पास, है ना। तो फिजिकल क्वांटिटीज हो गया क्या, नंबर और इनटू क्या, यूनिट। और ये इतना चैप्टर भी है क्या, यूनिट एंड क्या, मेजरमेंट। फिजिकल क्वांटिटीज को हम इंडिकेट कर रहे हैं किससे, क्यू से, और ये क्यू हो जाएगा अपने पास क्या, एन इनटू क्या, यू, समझे क्या। जहां पे एन इंडिकेट कर रहे हैं किसके लिए, नंबर के लिए, यू इंडिकेट कर रहे हैं किसके लिए, यूनिट्स के लिए, और क्यू इंडिकेट कर रहे हैं किसके लिए, फिजिकल क्वांटिटीज के लिए। इसी तरीके से, है ना, बार बार इस बात को रिपीट करते हैं कि पूरे इंटायर फिजिक्स को मैक्रो और माइक्रो के फिनोमेना पे डिस्कस करते हैं, और मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स से लेकर के हम लोग माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स तक क्या करेंगे, पढ़ेंगे सिस्टमेटिकली, सीधा सीधा, यही अपना सिलेबस भी बोलता है, समझे क्या, ना। तो इसके बाद ये आया कि जब हम लोग मैक्रो से माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स पे आना स्टार्ट किए, ना, तो फिर सवाल ये हुआ कि इस बल्ब में जो लाइट है, जो प्रकाश है, जो चमक है, क्या इसको हम नंबर के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं। स्टार्टिंग में बोला गया क्या, नहीं, समझे क्या, क्या बोले, इस बल्ब में या इस ट्यूबलाइट में जो नंबर, जो रोशनी है, जो प्रकाश है, जो चमक है, क्या इसको आप इसको नंबर के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, आंसर है क्या, यस। समझे क्या, इसको हम नंबर के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, कैसे करते हैं, ना। हम लोग क्या किए, एक ब्लैंक पेज ले लिए, एक सादा पेज ले लिए, समझे क्या, ना, एक सादा पेज ले लिए, ना, और एक तरफ क्या किए, कुछ कैंडल्स को जला दिए, समझे क्या, और कुछ कैंडल्स को जला के दूसरी तरफ क्या किए, बल्ब को जला दिए, और उसको आपस में क्या कर लिए, कंपेयर कर लिए, समझे क्या, कि इस बल्ब का जो प्रकाश होगा, जो चमक होगा, वो कितने कैंडल के बराबर होगा, 1 कैंडल के बराबर होगा या 2 कैंडल के बराबर होगा, समझे क्या। और लाइट का यूनिट भी क्या बना दिए, कैंडेला, कैंडल, समझे क्या, यूनिट ऑफ लाइट क्या अपने पास, कैंडल, समझ में आया क्या, ना। तो यहां पे फिर से सवाल एराइज हुआ क्या, कि इज दिस लाइट ऑफ द बल्ब, लाइट ऑफ द बल्ब इज फिजिकल क्वांटिटीज, क्या इस बल्ब में जो प्रकाश है, जो चमक है, उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं, आंसर है क्या, आंसर क्या हो जाएगा, यस। और यूनिट ऑफ लाइट बनाया क्या, कैंडल, क्लियर है ना। तो इस तरीके से, ना, कितने तरीके का फिजिकल क्वांटिटीज आएगा, ये सारा हम लोग डिस्कस करेंगे, समझे क्या, ना। बोले क्या कि फिजिकल क्वांटिटीज में आप उसको नंबर के टर्म में मेजर कीजिएगा, डायरेक्टली मेजर कीजिएगा और इनडायरेक्टली मेजर कीजिएगा, क्लियर है क्या, ना। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या हो गया अपने पास, क्यू, और क्यू इक्वल टू क्या हो गया अपने पास, एन इनटू क्या, यू, यू इंडिकेट कर रहे हैं किसके लिए, यूनिट्स के लिए, है ना। तो अब बात यह आया कि यूनिट किसको आप बोल रहे हैं, है ना, टॉपिक बना देते हैं क्या, यूनिट, है ना। तो यूनिट किसको बोल रहे हैं हम लोग, तो यूनिट इज द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी, है ना, यूनिट इज द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी, है ना, मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी इज द standard measurement of, is the standard measurement of same quantity, same quantity किसके लिए, तो for the purpose of comparisons, comparisons के पर्पस के लिए। एग्जाम्पल, जैसे आप कमरे का एग्जाम्पल ले लो, रूम का,
समझे क्या? इस कमरे का लंबाई और चौड़ाई कुछ और है, समझे क्या? इस पीछे वाले कमरे का लंबाई और चौड़ाई कुछ और है, समझे क्या? तो लंबाई क्या हो गया इसका L और चौड़ाई क्या हो गया इसका B, समझे क्या? तो यहां आप बोल सकते हैं ना कि B भी क्या है, तो B भी एक प्रकार का L ही है, नहीं B भी क्या है, एक प्रकार का L ही है। क्योंकि हम लोग एक यूनिट मान चुके थे, अपने को दूसरे यूनिट का नीड लगा तो दूसरे को क्या मान लिया, B मान लिया। अब जिसे बोलते हैं ना कि कमरे का वॉल्यूम बताओ, तो आप बोलते हैं ना L B और क्या बोलते हो H, नहीं तो H भी हाइट भी एक प्रकार क्या है, लंबाई ही है। हम लोग एक यूनिट मान चुके थे, दूसरे यूनिट का नीड लग रहा था तो दूसरे को क्या मान लिया, B मान लिया। तीसरे का नीड लग रहा था, तीसरे को क्या मान लिया, H मान लिया। आया समझ में ना? तो यूनिट क्या अपने पास, यूनिट इज द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी, है ना, इज द स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ सेम क्वांटिटी, किसके लिए, फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन के पर्पस के लिए। समझे क्या? इस कमरे का L इंटू बी कुछ और होगा और इस कमरे का L इंटू बी क्या होगा, कुछ और होगा। बी भी एक प्रकार का L ही है, क्योंकि एक यूनिट मान चुके थे, दूसरे यूनिट का नीड लगा, दूसरे को क्या मान लिया, B मान लिया। तीसरे का नीड लगा, तीसरे को क्या मान लिया, H मान लिया। आया समझ में ना? तो इस तरीके से अपने पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आया ना, समझे क्या ना? तो बात ये आया कि क्वांटिटीज में ना दो तरह क्वांटिटीज अपने को पढ़ना है। पहला तो हो गया अपने पास क्या था, क्वांटिटीज में अपने को दो तरह क्वांटिटीज पढ़ना है ना। पहला हो गया अपने पास क्या, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटीज ना, और दूसरा हो जाएगा अपने पास क्या, डिराइव्ड क्वांटिटी। समझे क्या ना? तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हम लोग ऐसे क्वांटिटीज को बोलेंगे जिसको आप किसी अदर टर्म में क्या करोगे, एक्सप्रेस नहीं करोगे। समझे क्या? तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होगी अपने पास, दीज आर द क्वांटिटी व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटी। दूसरा क्या होगा अपने पास, डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटीज ऐसे क्वांटिटीज को बोलेंगे जिसको किसी अदर टर्म में क्या करोगे, एक्सप्रेस करके बताओगे, जैसे कि स्पीड। समझे क्या? तो स्पीड क्या होता है अपने पास, डिस्टेंस अपॉन क्या, टाइम। तो डिस्टेंस एक अलग क्वांटिटी है और टाइम एक अलग क्वांटिटी है। तो ये कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा, फंडामेंटल हो जाएगा, डिराइव हो जाएगा, डिराइव क्वांटिटीज। समझे क्या? फिर से रिपीट कर रहे हैं, हम लोग दो तरह का क्वांटिटीज यहां पे पढ़ रहे हैं। पहला हो गया अपने पास क्या, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दूसरा हो गया क्या, डिराइव क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज वैसे क्वांटिटीज को बोल रहे हैं, दीज आर द क्वांटिटीज व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटी आप एक ऐसे क्वांटिटीज को बोल रहे हैं जिसको आप किसी अदर टर्म में या अदर क्वांटिटीज में एक्सप्रेस नहीं करोगे। जैसे कि मास किसमें एक्सप्रेस करोगे, केजी में। लेंथ किसमें एक्सप्रेस करोगे, मीटर में। टाइम किसमें एक्सप्रेस करोगे, सेकंड में। तो ये सब कैसा क्वांटिटीज है अपने पास, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। फिर बोले क्या, डिराइव क्वांटिटीज। डिराइव क्वांटिटीज वैसे क्वांटिटीज को बोले जिसको आप किसी अदर क्वांटिटीज में क्या करोगे, एक्सप्रेस करोगे। जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस एक अलग क्वांटिटीज है और टाइम एक अलग क्वांटिटीज है। ये फंडामेंटल होगा, डिराइव होगा। दीज आर द डिराइव क्वांटिटीज। फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, नहीं है, मास एक अलग क्वांटिटी चला जाएगा, एक्सेलरेशन से एक अलग क्वांटिटीज आ जाएगा। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। समझे क्या ना? तो ये सब कैसा क्वांटिटीज होगा अपने पास, डिराइव क्वांटिटी। प्रॉपर है क्या ना? तो पहले बोले क्या, फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज किसको बोल रहे हैं, तो दीज आर द क्वांटिटीज ना, दीज आर द क्वांटिटी ना, क्वांटिटी which cannot express, which cannot express, which cannot express in terms of other quantity। फंडामेंटल क्वांटिटीज एक ऐसे क्वांटिटीज को बोले जिसको आप किसी अदर क्वांटिटीज में आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे। तो कौन कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटीज हो जाएगा, जैसे कि मास, प्रॉपर है क्या, लेंथ, और क्या हो जाएगा, टाइम, और क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट, है ना, इलेक्ट्रिक करंट, और क्या हो जाएगा, टेम्परेचर, और क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, और बताओ। चलो, मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, है ना, और एक बताओ, है ना, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है ना। एक और बताइए, है ना, मास है, लेंथ है, टाइम है ना, इलेक्ट्रिक करंट है ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, है ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। समझे क्या? तो इस तरीके से अपने पास क्या हो गया, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हो जाएगा, है ना। इसको सिस्टमेटिकली बना लेते हैं, है ना। समझे क्या, इसको सिस्टमेटिकली बना लेते हैं, है ना।
तो पहला हो गया अपने पास क्या, पहला हो गया अपने पास क्या, मास, इसका सिंबल, यूनिट, और इस यूनिट का सिंबल। प्रॉपर है क्या ना, पहला हो गया मास, दूसरा क्या था लेंथ, तीसरा था क्या टाइम, नेक्स्ट था इलेक्ट्रिक करेंट, नेक्स्ट बताओ अगला क्या था, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करेंट, टेम्परेचर, टेम्परेचर, और क्या था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और लास्ट था क्या ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। समझे क्या ना, तो मास जिसका सिंबल क्या हो जाएगा अपने पास m, लेंथ सिंबल क्या हो जाएगा l, टाइम का सिंबल क्या हो जाएगा t, इलेक्ट्रिक करंट I, या फिर ए भी लिखते हैं सीधा सीधा, टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका कोई ऐसा सिंबल नहीं होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसका, है ना, इंडिकेट करने के लिए किसी कर देते हैं, कोई फिक्स नहीं है सीधा सीधा। मास का यूनिट क्या होता है अपने पास किलोग्राम, सिंबल इंडिकेट करते हो किससे आप केजी से, लेंथ का मीटर, सिंबल इंडिकेट करते हैं क्या m, टाइम का क्या हो जाता है सेकेंड, सिंबल क्या हो गया अपने पास s, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है एम्पियर, a, चलो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस यानी कि केल्विन, k, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, वैसा लाइट, सॉरी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस किसको बोलते हैं जो अपना लाइट क्या करेगा प्रोड्यूस करेगा, प्रॉपर क्या ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस जो अपना लाइट प्रोड्यूस करेगा, समझे क्या ना, तो यूनिट क्या हो जाएगा अपने पास कैंडेला, CD, समझे क्या, तो ये अपने पास है ना 7 क्या हो गया फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गया, प्रॉपर है क्या। नेक्स्ट अब फंडामेंटल क्वांटिटीज के बाद अगला क्वांटिटीज कौन सा हो गया अपने पास, तो सेकंड हो गया अपने पास क्या डिराइव क्वांटिटी, तो डिराइव क्वांटिटी आप किसको बोल रहे हैं, तो डिराइव क्वांटिटी वैसा क्वांटिटीज जिसको आप किसी अदर क्वांटिटी में क्या करोगे एक्सप्रेस करोगे, समझे क्या ना, दीज आर द क्वांटिटीज व्हिच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज, डिराइव क्वांटिटीज किसको बोल रहे हैं, तो these are the quantity which can be expressed in terms of other quantities, डिराइव क्वांटिटीज हम लोग वैसे क्वांटिटीज को बोलते हैं जिसको आप किसी अदर क्वांटिटीज में क्या करोगे एक्सप्रेस करोगे, जैसे कि एग्जांपल स्पीड, स्पीड क्या होता है अपने पास डिस्टेंस अपॉन क्या टाइम, तो यहां पे डिस्टेंस एक अलग क्वांटिटी है और टाइम एक अलग क्वांटिटी है, समझे क्या, वैसा क्वांटिटी जिसको किसी अदर क्वांटिटीज में क्या कर रहे हैं एक्सप्रेस कर रहे हैं, जैसे स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। और बताइए फोर्स क्या हो जाएगा मास इनटू क्या एक्सेलरेशन, समझे क्या, वॉल्यूम क्या हो जाएगा LBH, और बताओ मोमेंटम इंडिकेट करते किससे P से, क्या होता है मास इनटू क्या वेलोसिटी, समझे क्या, तो डिराइव क्वांटिटीज हम लोग वैसे क्वांटिटीज को बोल रहे हैं जिसको आप किसी अदर क्वांटिटीज में क्या कीजिएगा एक्सप्रेस करिएगा, प्रॉपर है क्या। फिर यहां पे एक प्रॉब्लम राइज होता है क्या कि ये जो क्वांटिटीज है ये साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है, समझे क्या, सवाल था मेरा क्या कि इज दिस क्वांटिटी इज sufficient फॉर फिजिक्स, ये जो क्वांटिटीज है ना ये फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है, आंसर है क्या यस नो, आंसर है क्या नो, क्या ये फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है, आंसर है क्या नो, समझे क्या, जैसे कि बोलते कि एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या करता है कट करता है, अच्छा कट करता है तो यहां पे क्या बनता है एक एंगल बनता है, एंगल यहां भी बनेगा और यहां भी बनेगा,
पर अपने को पढ़ाया जाता है कि हम हमेशा एंगल को मेजर करेंगे पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में। समझे क्या था ना? इसको क्या मेजर करें, तो ये एंगल हो गया, तो एंगल क्या हो गया अपने पास। अच्छा एंगल भी देखो ना, तो एंगल भी दो चीजों में बन रहा है, एक तो 2D में और एक क्या बन रहा है अपने पास 3D में। तो एंगल बन रहा है दो चीजों में, एक तो क्या हो गया अपने पास एंगल इन क्या प्लेन, एक तो एंगल इन प्लेन, और दूसरा अगर कमरे का लेते हैं तो LBH, एंगल इन क्या सॉलिड। समझे क्या था? तो एंगल भी दो चीजों में बन रहा है, एक तो एंगल इन प्लेन और दूसरा क्या हो गया अपने पास एंगल इन क्या सॉलिड। समझे क्या था? अब ये एंगल इन प्लेन इन एंगल इन सॉलिड को आप कौन सी क्वांटिटीज में एक्सप्रेस करोगे, ना तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है और ना तो ये डिराइव क्वांटिटीज है, तो इसको हम लोग क्या बोल दिए, ये कौन सा क्वांटिटीज हो गया अपने पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। समझे क्या? तो दो तरह का हम लोग क्वांटिटीज पढ़े थे, एक फंडामेंटल और दूसरा क्या था अपने पास डिराइव क्वांटिटीज, और एक क्वांटिटी अपने पास और निकल कर आया कौन सा सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज यहां पे हम लोग बात करें किस पे, एंगल इन प्लेन पे और एंगल इन क्या सॉलिड पे। एंगल इन प्लेन जो कि क्या होगा अपने पास 2D होगा, और दूसरा क्या होगा अपने पास एंगल इन सॉलिड जो कि क्या होगा अपने पास 3D हो गया। अब बात यह आया कि एंगल इन प्लेन जो सॉलिड है उसका यूनिट क्या बना दे, तो इसका यूनिट बना दिया क्या रेडियन। समझे क्या? और एंगल इन सॉलिड का यूनिट क्या बना दिया स्ट्रेडियन। समझे क्या? इसको ना तो फंडामेंटल में रखे ना डिराइव क्वांटिटीज में रखे, इसको कौन सी क्वांटिटीज में रखे हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में। प्रूफ है क्या इतना ना? चलो तो हम लोग क्या क्या बात कर ली यहां पे, जल्दी से वो बात कर लेते हैं ना। चैप्टर हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट किए, यहीं से अपना फिजिक्स स्टार्ट है, यूनिट एंड क्या मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट में हम लोग सबसे पहले डिस्कस किए किस पे, फिजिकल क्वांटिटीज पे। फिजिकल क्वांटिटीज आप ऐसे क्वांटिटीज को बोले जिसको आप नंबर के टर्म में क्या करोगे मेजर करोगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, बराबर है। और वो लॉ ऑफ फिजिक्स को क्या करेगा फॉलो करेगा। जैसे कि एग्जांपल हो गया अपने पास क्या मास, मास एक ऐसा क्वांटिटीज है जिसको आप नंबर के टर्म में क्या करते हैं एक्सप्रेस करते हैं। लेंथ एक ऐसा क्वांटिटीज है जिसको आप नंबर के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। टाइम एक ऐसा क्वांटिटीज है जिसको आप नंबर के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। प्रॉपर है कितना? तो फिर बात आया कि फिर क्या फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होगा, नहीं है। जैसे हम बोले कि हम आप लोग को देख के बहुत खुश हो रहे हैं, आप दोनों बहुत खुश हो रहे हैं, ठीक ना? नहीं है, कितने खुश हो रहे हैं, ठीक ना? बहुत। समझे क्या? तो कितने खुश हो रहे हैं इसको ये नंबर के टर्म में एक्सप्रेस करके नहीं बता पा रही। समझे क्या? तो हैप्पीनेस, खुश हो रही है यानी कि हैप्पीनेस या इनका फीलिंग्स इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटीज है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि आप इसको नंबर के टर्म में एक्सप्रेस करके नहीं बता सकते। क्लियर है ना? तो हैप्पीनेस इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटीज, या फिर स्किल, स्किल इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटीज। देन हम लोग बात किए किस पे, तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है अपने पास Q, और Q इक्वल टू क्या हो गया अपने पास N इंटू क्या U। Q इंडिकेट कर रहे फिजिकल क्वांटिटीज के लिए, N इंडिकेट कर रहे नंबर के लिए, और U इंडिकेट कर रहे किसके लिए यूनिट्स के लिए। फिर यहां पे सवाल आया कि इज दिस लाइट ऑफ द बल्ब, इस बल्ब में जो प्रकाश है जो चमक है क्या ये इसका फिजिकल क्वांटिटीज होगा? आंसर है क्या यस। प्रूफ है क्या? हम लोग क्या किए, तो एक ब्लैंक पेज लेकर एक तरफ बल्ब जला दिया और दूसरी तरफ उसको क्या किए कैंडल से क्या किए कंपेयर कर लिए कि इस बल्ब का जो प्रकाश होगा जो चमक होगा कितने कैंडल्स के बराबर होगा, एक कैंडल के बराबर होगा या 5 कैंडल के बराबर होगा, एक कैंडल के बराबर होगा या 5 कैंडल के बराबर होगा। और लाइट का यूनिट भी क्या बना दिए कैंडल। प्रूफ है क्या? चलिए देन हम लोग बात की यूनिट्स पे, तो यूनिट क्या अपने पास, तो यूनिट इज द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज, इज द स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ सेम क्वांटिटीज। किसके लिए यूज कर रहे हैं? फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन के लिए। जैसे कि बी भी एक प्रकार का एल ही है, एच भी एक प्रकार का क्या है एल ही है, क्योंकि अपने को दूसरे यूनिट्स का नीड लगा, दूसरे को बी मान लिया, और तीसरे यूनिट का नीड लगा, तीसरे को क्या मान लिया एच मान लिया। आया समझ में? चलिए देन आया अपने पास क्या फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हम लोग वैसे क्वांटिटीज को बोल रहे हैं जिसको आप किसी अदर क्वांटिटीज में एक्सप्रेस ना करो, और ये इसका डेफिनेशंस भी दिए, दीज आर दी क्वांटिटीज व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज। जैसे कि मास एक ऐसा क्वांटिटीज है जिसको आप किसी अदर क्वांटिटीज में एक्सप्रेस नहीं करोगे। लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटीज, ये सब एक ऐसा क्वांटिटीज है जिसको आप सेम क्वांटिटी में क्या करोगे एक्सप्रेस करोगे। तो ऐसे क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी बोलेंगे। नेक्स्ट है अपने पास क्या डिराइव क्वांटिटीज। तो डिराइव क्वांटिटीज हम लोग ऐसे क्वांटिटीज को बोल रहे हैं जिसको आप किसी अदर क्वांटिटी में क्या करते हो एक्सप्रेस करते हो। जैसे कि स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस एक अलग क्वांटिटी है और टाइम एक अलग क्वांटिटी है। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, समझे क्या? तो डिस्प्लेसमेंट एक अलग क्वांटिटी होगा और टाइम एक अलग क्वांटिटी होगा। नेक्स्ट है अपने पास क्या कि ये जो क्वांटिटीज है ये हमारा फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है। आंसर है क्या नो।
प्रूफ पड़े क्या? किसी भी एक स्ट्रेट लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है तो यहां पे एक एंगल बनेगा, एंगल यहां भी बनता है, यहां भी बनता है और यहां भी बनता है। पर अपने को स्टार्टिंग से पढ़ाया गया कि आप हमेशा एंगल को पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग लोगे, एंटी क्लॉकवाइज लोगे, घड़ी के विपरीत दिशा में लोगे। प्रूफ पड़े क्या? दूसरा कि एंगल हमारा प्लेन में भी बनता है, जैसे ये बोर्ड क्या है अपने पास एक प्लेन, तो इसमें एक एंगल बना दिया, और एक एंगल हमारा सॉलिड में भी बनेगा। सॉलिड समझ रहे हो ना? हाँ, एक एंगल हमारा यहां भी बन रहा है, यहां भी एलबीएच के अकॉर्डिंगली। तो एंगल इन प्लेन और एंगल इन क्या? सॉलिड। तो इसको हम लोग ना तो फंडामेंटल क्वांटिटीज बोल रहे हैं ना तो डिराइव क्वांटिटीज बोल रहे हैं, इसको हम लोग इसमें रखे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में। प्रूफ है क्या? अब एंगल इन प्लेन तो इसका यूनिट क्या बना दिया हम लोग? रेडियन। और एंगल इन सॉलिड का यूनिट क्या बना दिया हम लोग? स्टेडियन। एंगल को हम लोग मेजर करते हैं ना 90 डिग्री या 100 ग्रेड, बराबर है क्या ना? और उसमें हम लोग हमारा ऐसा यूनिट क्या था अपने पास? रेडियन का। समझे क्या? डिग्री में डाइवर्ज पढ़ते थे हम लोग, रेडियन में पढ़ते हैं। क्लियर है इतना? समझे क्या? चलो मेजर करो फिर आगे बात करते हैं।